नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेगा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस गति को बनाए रखें। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड की 2,82,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 18,31,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में अब तक 8,961 रोगी सामने आए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 69,388 हो गई है। कल संक्रमण के 9,711 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 7,056 रोगी स्वस्थ भी हुए। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में रेगिस्तानी जहाज यानी ऊंट भी शामिल होंगे। बीकानेर सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बीकानेर से 40 और जोधपुर से 60 ऊंट दिल्ली पहुंच गए हैं। इन ऊंटों के लिए गोरबंद और लूम सहित 70 तरह के आभूषणों से पोशाक सजाई गई है। इन ऊंटों का नेतृत्व संग्राम नामक ऊंट करेगा। संग्राम ऊंट के पीछे जगुआर, गजेंद्र, युवराज, मोती, मोनू और गुड्डू सहित विभिन्न ऊंट परेड में शामिल होंगे। इस दौरान 36 बैंड वादक भी ऊंटों पर सवार रहेंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय युवा सप्ताह और अमृत महोत्सव के तहत अलवर के नेहरू युवा केंद्र की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। 50 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के अंत में जिला युवा अधिकारी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने बताया कि सफल अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र जिलों में बनाए केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। इन केंद्रों की जानकारी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि एनडीआरएफ की टीमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव और राहत उपायों में सबसे आगे रहती है। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीमों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश में शीतलहर चलने और कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज करौली में 3.9, बूंदी में 5.4, भीलवाड़ा में 5.6, टोंक में 6.7, अलवर में 6.8, कोटा में 7, जयपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 21 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इससे कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।